आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 18, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और आज परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ के बारे में, अपने बेटे यीशु मसीह के बारे में हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का ज्ञान है और उसकी सामर्थ है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। परमेश्वर का ज्ञान उसका बेटा यीशु मसीह है। और जब हम क्रूस के पास आते हैं तो हमें कुछ बातों को जानना आवश्यक है। परमेश्वर का वचन गलाती 3 उसका 13 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से हमको क्या क्या लिया, छुड़ा लिया। आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे कि मसीह हमारे लिए श्रापित बना और हमें व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा लिया। क्या है व्यवस्था का श्राप? व्यवस्था का श्राप ये है, अगर कोई व्यक्ति अगर एक भी बातों को, परमेश्वर की आज्ञा को मानने से चूक जाए तो वो सब बातों में पापी ठहरता है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें पापों की सजा मिलती है और पाप की मजदूरी है। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध में कहीं ना कहीं पाप किया। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 143 उसका 2 में लिखा है, अपने दास के ऊपर मुकदमा ना चला। भजन का दाऊद बोल रहा है, अपने दास के ऊपर मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। मेरे प्रियो, कोई व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। हम नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमें पाप नहीं, हम पापी नहीं, क्योंकि हम मनुष्य के अंदर में पाप ने क्या क्या राज्य किया। हमारे स्वभाव में, हमारे गुणों में ऐसी बातें पाई जाती थी जहां हम परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते थे। हम परमेश्वर को अप्रसन्न योग्य जीवन को जीते थे, हम परमेश्वर को नाराज करते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है पाप की सजा होती है और उस सजा को मनुष्य जाति को मिलता है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। परमेश्वर हमको आशीषों को देना चाहता है। परमेश्वर हमको उत्तम देश को देना चाहता है। परमेश्वर हमको स्वर्गीय राज्य को देना चाहता है। परमेश्वर हमको इस पृथ्वी पर छुटकारे का जीवन को देना चाहता है। परमेश्वर हमको इस पृथ्वी में आनंदित जीवन को देना चाहता है। परमेश्वर हमको शांतिपूर्ण जीवन को देना चाहता है। लेकिन हम मनुष्य इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह का क्रूस का कथा, जो क्रूस की कथा नाश जो होने वाले हैं उनके लिए मूर्खता के जैसा है। वो मात्र ऐसा है जिसे लोग ठट्टे में उड़ाते हैं। जिसने खुद क्रूस पर चढ़ा वो अपने आप को नहीं बचा सका, हमें क्या बचाएगा, ऐसे उनके लिए ठट्टा है। परंतु परमेश्वर के वचन को न जानने पर वह ऐसी बातों को करते। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम उद्धार पाने वालों के लिए, तुम छुटकारा पाने वालों के लिए, तुम्हें चंगाई पाने वालों के लिए मसीह का क्रूस क्या है? सामर्थ है। और परमेश्वर अपनी सामर्थ के बारे में बताना चाहता है। लेकिन जब हम नया नियम को पढ़ते हैं हमको पुराने नियम को जानना आवश्यक है। और जब हम गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उससे आगे भी जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने इजरायलियों को छुटकारा दिया, मिस्र की गुलामी से उनको छुटकारा दिया। परमेश्वर ने 10 बड़ी विपत्तियों को डालकर फिरौन के कब्जे से उनको छुड़ाया। परमेश्वर अपने भुजबल को दिखाया, परमेश्वर अपने पराक्रम को दिखाया, अपने सामर्थ को दिखाते हुए उनको छुटकारा को दिया। परमेश्वर ने उसके लिए लाल समुद्र को 2 भाग किया। परमेश्वर उनके संग संग चलता रहा। परमेश्वर उनको उत्तम भोजन को देता रहा। परमेश्वर उनकी सहायता करता रहा। परंतु परमेश्वर ने जब अपने अगुए मूसा के द्वारा उनको कनान देश का भेद लेने के लिए परमेश्वर ने जब उनको भेजा, मूसा ने इजराइल के 12 गोत्रों में से एक एक उनके अगुओं में से चुना और उन अगुओं को उन्होंने कनान देश भेजा ताकि वहां का भेद लेकर आए कि वो देश कैसा है। और जब वो गए वहां पर, ये 40 दिन की यात्रा थी और इस 40 दिन में उन्होंने पूरे कनान में घूमकर वहां का हालचाल जाना। और वहां से आकर वो इस प्रकार से कहने लगे,
वहां की उपज में से लेकर आए और बहुत बड़े बड़े फलों को लेकर आए, और जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसी उपज थी वहां पर, और ऐसे बड़े फलवंत देश कनान देश था। और वहां के बारे में लिखा वो तो सचमुच दूध और मधु की धारा का देश है। और ऐसा उत्तम परमेश्वर, ऐसा देश परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए चुना, और ऐसे देश परमेश्वर उनको लेकर जा रहा था। और ऐसे देश का जब भेद लेकर आए, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी उपज है, बहुत अच्छा जगह है, परंतु उन्होंने कहा वहां के लोग बहुत बलवान है, वो तो अनाक वंशी है, बोल रहा है। और जब ये सुनते साथ वो बुड़बुड़ाने लगे, वो चिल्लाने लगे, रात भर रोने लगे, हारून और मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। तब परमेश्वर ने कहा ये जो कुड़कुड़ा रहे, ये बुड़बुड़ा रहे हैं, क्या ये मुझ पर नहीं कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे? कई बार हम अपने जीवन में आशीषों को नहीं पा पाते क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाते हैं, हम परमेश्वर का विश्वास नहीं करते, प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते। जिस परमेश्वर ने इनके जीवन में इतने अद्भुत आश्चर्य कर्म के, इतने सामर्थ्य रूप से उन बंधुआई से इनको छुड़ाया, उस परमेश्वर पर इन्होंने अविश्वास किया, उस परमेश्वर के ऊपर ये कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। तब परमेश्वर ने कहा ये जो 40 दिन इन्होंने भेद लेकर आया, ये 40 दिन के बराबर, एक दिन के बराबर 1 वर्ष, ये 40 वर्ष तक उसी जंगल में मैं इनको घुमाता रहूंगा जब तक एक पीढ़ी नहीं समाप्त हो जाएगी। और परमेश्वर ने उन इजरायलियों को उस उत्तम देश में जाने से पहले परमेश्वर ने उनको एक ही पर्वत के चारों ओर घुमाता रहा 40 वर्ष तक, और ये प्रतिज्ञा देश को पुरानी पीढ़ी के लोग नहीं देख पाए। क्यों कर मेरे प्रियो? क्योंकि इन्होंने अविश्वास किया। आज परमेश्वर कहता है इस संसार के ज्ञानवान, इस संसार का बुद्धिमान, यहाँ का शास्त्री, यहाँ का फरीसी कहाँ रहा? परमेश्वर का वचन कहता है कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा संसार का विवाद करने वाला विवादी? और परमेश्वर कहता है क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर को अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा मनुष्य को उद्धार दे दिया। और परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे बेटे पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु अनंत जीवन का पाएगा। परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे बेटे पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। मैं उसको स्वर्गीय कनान देश दूंगा, मैं उसको उत्तम दूध और मधु की धारा देश दूंगा, वहां मैं तुम्हारे आंखों के आंसुओं को पोंछ दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है ये क्रूस तुम्हारी सामर्थ है। और परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, जब इन्होंने बुड़बुड़ाया तब परमेश्वर ने उनके विरोध में 21 अध्याय, गिनती 21 अध्याय को जब पढ़ते हैं, ये परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगे। हमें एक जैसा भोजन दे रहा है परमेश्वर, हम अच्छा था वह मांस की हम आंडियों को खाते थे, वहां पर मांस को खाते थे, वहां पर हम अच्छे लहसुन प्याज खाते थे, और ये खाने के लिए परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे। परंतु यीशु मसीह ने हमारे लिए 40 दिन और 40 रात उपवास किया। वो इस संसार में सेवकाई को शुरू करने से पहले वो हमारे लिए भूखा और प्यासा रहा। वो बपतिस्मा को लेकर आया, पवित्र आत्मा उसको जंगल में, जब ये इजरायली 40 वर्ष जंगल में भटकते रहे, यीशु मसीह 40 दिन उस जंगल में उपवास करते हुए हमारे लिए बिताया ताकि हमको जय को प्रदान करे। और इसलिए उसका वचन कहता है ये क्रूस तुम्हारी सामर्थ है। और परमेश्वर ने भी इनको जो ये बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा थे, उनके बीच में तेज विष वाले सर्प को भेज दिया और ये उनके डसने से ये मरते जा रहे थे। आज शैतान कई लोगों को डस रहा है, बीमारी के रूप में, कर्ज के रूप में, गरीबी के रूप में, कई बंधन को लाकर, कई अंधकार को लाकर, कई श्राप को लाकर के उनके जीवन को क्या कर रहा है, ऐसे डस रहा है। परंतु वहां पर परमेश्वर ने कहा एक खंबे पर तुम पीतल के सांप को लटकाना मूसा, और जो लोग उस सर्प को देखेंगे उस खंबे पर टंगा हुआ, वो लोग अगर मर रहे होंगे तो भी जी उठेंगे। वही काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया। उसने कहा जो कोई यीशु की उस क्रूस की ओर देखेगा, चाहे उसके जीवन में कैसा भी अंधकार क्यों ना हो, वो क्रूस के द्वारा क्या करेंगे, जय को पाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ इजरायली जो मर रहे थे सांपों के डसने से, उस पीतल के सर्प को देखा जो टांगा हुआ था खंबे पर, तब देखा, तब उन्होंने जीवन को पाया। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना और हमें व्यवस्था के श्राप से हमको मोल लिया, हमने गलती किया, हमने गुनाह किया, परंतु यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण का बलिदान दिया, हमें मोल लेकर हमको छुड़ाया। परमेश्वर का वचन कहता है जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित बना, वो हमारे लिए श्रापित बना क्रूस पर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस हमारे लिए, हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। वो आपके श्राप खत्म हो गए,
वो विधि का वो लेख जो आपके नाम पर और आपके विरोध में शैतान ने लिख कर रख दिया था। और परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने उन प्रधानता, उन अधिकारों को जो आपके ऊपर कार्य कर रहा था, वो जो अशुद्ध आत्माएं जो आपके ऊपर कार्य करी थी, वो जो गरीबी की आत्मा आपके ऊपर में कार्य करी थी, वो जो बीमारी की आत्मा आपके ऊपर कार्य करी थी, वो जो खर्च की आत्मा आपके ऊपर कार्य करती, यीशु ने उनको उतार कर, आपके जीवन से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यीशु के क्रूस के कारण परमेश्वर का वचन कहता है हमने जय जयकार को सुना। यीशु ने आपके जीवन से उन प्रधानताओं को, उन अधिकारों को आपके जीवन से उतार दिया। अब वो आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकते, आपके ऊपर बीमारियां राज्य नहीं कर सकती है, आपके ऊपर दुष्ट आत्माएं राज्य नहीं कर सकती है, आपके ऊपर अंधकार राज्य नहीं कर सकता है। यीशु जब क्रूस पर टंगा था, घोर अंधकार सह गया, कैसा वहां पर छा गया, क्योंकि यीशु का परमेश्वर ने आपके जीवन के अंधकार को ले लिया, आपके जीवन के को उजाले से भरने के लिए, आपके जीवन के पाप में अंधकार को उसने अपने ऊपर उठा लिया। वो क्रूस पर अकेला था और उसने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप अकेलेपन के अंधकार से होकर गुजर रहे, लेकिन यीशु कहता है मैंने तुम्हारे लिए अकेलेपन को सहा। आप कहते मैं ठट्टे से मजाक बन गया, लेकिन यीशु कहता मैंने तुम्हारे लिए ठट्टे और मजाक को सह लिया। लोग मुझ पर मुझ चिढ़ा रहे थे, लोग मुझको ठट्टे में उड़ा रहे थे, लोग कह रहे थे अगर परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतरा। लोग उस समय मेरा तमाशा बना रहे थे। तुमको लग रहा है तुम तमाशा बन रहे हो, परंतु आज मैं तुम्हारे तमाशा को, तुम्हारे जीवन के ठट्टे को मैंने अपने ऊपर उठा लिया। यीशु मसीह आपसे कह रहा है, आप कहते मुझको लज्जा सहना पड़ा, यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए लज्जित हुआ, मैं तुम्हारे लिए लज्जा को अपने ऊपर उठा लिया, मैं निर्वस्त्र होकर तुम्हारे लिए क्रूस पर टंगा गया। आप कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में ये तकलीफ है, मेरा त्याग दिया जाना है। यीशु कहता है मैं भी त्याग दिया गया, मुझे भी लोगों ने छोड़ दिया। मैं मनुष्य का सा, मेरी शक्ल, मेरी सूरत नहीं जान पड़ती थी, लोग मेरे ऊपर देखते थे। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सुंदरता भी ना रही, वो आपकी असुंदरता, आपके दाग को, आपके धब्बे को, आपके जीवन की पीड़ाओं को उसने अपने ऊपर ले लिया, आपके त्यागे जाने को उसने अपने ऊपर ले लिया और वो आपके लिए त्यागा गया। वो आपके लिए अकेलापन पड़ा, अकेलापन में पड़ा, वो आपके लिए लज्जा को सहा ताकि आपके जीवन में छुटकारा को दे। और यही काम यीशु मसीह ने आपके लिए किया। आप बोलते हैं मेरी किस्मत में यही लिखा है, मेरी विधि का लेख में यही लिखा है, परंतु उसने आपके हाथों की लकीरों को बदलने के लिए आपके लिए कीलों से अपने हाथों पर छिदवा लिया। आप गलत रास्तों में जा रहे थे, परंतु परमेश्वर से कहता है पिता इनको क्षमा कर दे, मैं इनके लिए पांव में, अपने पांव में मैंने कील को छिदवा लिया। इन्होंने गलत कार्य को किया, परंतु मैंने अपने हाथों में इनके लिए अब कीलों से छिदवा लिया। इन्होंने गलत विचारों में अपने जीवन को जिया, परंतु मैंने इनके लिए कांटों का मुकुट को धारण किया। आज पिता से आपके लिए प्रार्थना करता है, आप उस अनुग्रह के सिंहासन पर जा सकते हैं, हियाव के साथ जा सकते हैं। वहां आपकी क्षमा है, वहां आपका छुटकारा है, वहां आपके लिए जय है, वहां आपके लिए पाप और श्राप से छुटकारा है, वहां आपके अकेलेपन से छुटकारा है, वहां आपके दुख से छुटकारा है, वहां आपकी बीमारियों से छुटकारा है। उसका वचन कहता है आपके पापों का छुटकारा, आपकी अधार्मिकता का छुटकारा। मसीह यीशु आपकी धार्मिकता बनकर आपके लिए पिता के सामने खड़ा होता है। शत्रु आपके लिए मुकदमा लड़ता है, आपके विरोध में बीमारियों को लाता है, आपके विरोध में कर्ज को लाता है, आपके विरोध में संकट को लाता है, परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से भजन संहिता 35 उसका 1 में लिखा है, हे यहोवा जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। और यीशु मसीह आपके लिए लड़ता है। पिता से कहता है पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि मैंने इनके लिए दुख और पीड़ा को सहा, मैं इनकी बीमारी के लिए कोड़े की मार को सहा, मैंने इनके हाथों की अशुद्धता के लिए मैंने कील छिदवाए, इनके पांव की अशुद्धता के लिए मैंने पांव में कील छिदवाए, मैंने इनके गलत भावनाओं के बारे में, इनकी गलत कल्पनाओं के ऊपर जय पाने के लिए मैंने अपने सर के ऊपर कांटों का मुकुट को धारण किया। मैंने शरीर का एक एक खतरा इनके पापों के, इनको श्रापों से छुटकारे करने के लिए बहा दिया। और वही यीशु मसीह आपके लिए लड़ता है, वही आपके लिए मुकदमा को लड़ता है पिता के सामने, और पिता से कहता है पिता इन्हें क्षमा कर दे। जब आप क्रूस के पास आते हैं, उसके बलिदान के ऊपर आप ध्यान देते हैं, वो आपकी बीमारियों के ऊपर, आपकी हर तकलीफ के ऊपर वो आपका जय है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है आपसे,
कि परमेश्वर का क्रूस, ओ परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह परमेश्वर का ज्ञान है और परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर मसीह परमेश्वर का ज्ञान और उसकी सामर्थ्य है, और वो क्रूस आपको जय को दिलाता है, वो क्रूस आपको छुटकारा को दिलाता है जब आप उसके पास आते हैं, जब विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने प्रचार की मूर्खता पर विश्वास करने के द्वारा लोगों को उद्धार दे दिया। आप ज्ञान ढूंढ रहे हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातों को ढूंढ रहे हैं, परंतु आप विश्वास करने के द्वारा जय पा सकते हैं। इन्होंने परमेश्वर को, उन प्रतिज्ञा की देश को नहीं पाया क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के ऊपर अविश्वास किया। उन्होंने उन तकलीफों को देखा, उन बलवंतों को देखा, उन अनाक वंशियों को देखा, उन दानाओं को देखा, परंतु ये नहीं देखा कि जिस परमेश्वर ने मुझको बुलाया वो विश्वास योग्य परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर। आप क्या देख रहे हैं? आप परमेश्वर को देखें, उसके बेटे यीशु को देखें। समस्या आपके जीवन का कितना बलवान, कितना सामर्थी क्यों ना, वो आपका नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी। आपके जीवन में कोई बंधन, कोई श्राप काम नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने आपके श्राप को क्या कर लिया, अपने ऊपर उठा लिया, आपको जीवन देने के लिए। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे अब आपके पास आते हैं। आपके प्रिय बेटे बेटियों, आपकी संतानों को लेकर प्रभु जी आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। इनकी दुर्बलताओं को, इनकी कमजोरियों को लेकर आपके पास आते हैं। आपका वचन कहता है खुदान, आपने मनुष्य जाति की दुर्बलताओं को उठा लिया, बीमारियों को उठा लिया, कष्टों को उठा लिया, श्राप को उठा लिया। हो सकता है ये श्राप के बंधन में हो, परंतु यीशु के नाम से आज सारे पीढ़ी श्राप टूटे जाने पाए, अंधकार के बंधन टूटे जाए, कर्ज के बंधन टूटे जाए, जो पीढ़ीगत पीढ़ी है, बीमारियों के बंधन तोड़े जाए यीशु के नाम से, मृत्यु के बंधन तोड़े जाए यीशु के नाम से। ओ रिवा शानदार अबा सिखी रोस्तुनुनबा। प्यारे यीशु प्रभु जी, आपने जीवन से बढ़कर जीवन को दे रहे, आप छुटकारे को दे रहे इसी घड़ी, आप जय को दे रहे इसी घड़ी। पिता परमेश्वर प्रभु जी उत्तम दूध और मधु की धारा को देने के लिए ओ पिता परमेश्वर अपने लोगों को बुलाया है प्रभु जी। आपने चंगाई और छुटकारे को देने के लिए बुलाया है प्रभु जी। आपने अनंत जीवन को देने के लिए बुलाया है प्रभु जी। ए खुदावन, कोई बीमारी, कोई दासवता, हाँ पिता परमेश्वर, कोई निर्बलता, कोई दुर्बलता इनके जीवन पर कार्य नहीं कर सके प्रभु जी। जो आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते और अपने जीवन में दुर्बलताओं को देख रहे, अंधकार ने जिनके जीवन को बांध कर रखा प्रभु, हम सारे बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। अंधकार की शक्तियां तुम छोड़ो, निकलो जाओ। हर आलस्यपन की आत्मा निकलो यीशु के नाम से, हर प्रकार की दुर्बलता की आत्मा छोड़ो यीशु के नाम से इसी घड़ी। हाँ पिता, जितने बीमारियों में बंधे यीशु के नाम से इसी घड़ी तुम चंगाई को पाओ। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे किएगा। हर प्रकार की दुर्बल करने वाली आत्मा तुम निकलो, शरीरों को छोड़कर नसों से निकलो, हड्डियों से निकलो, यीशु के नाम से हम आदेश करते हैं। इनके शरीरों में दर्द और पीड़ा को लाने वाली आत्मा तुम निकलो यीशु के नाम से इसी घड़ी। खुदावन परमेश्वर पिता, जितने लोग एडिक्शन में, शराब के बंधन में बंधे, आज यीशु के नाम से हम सारे बॉन्डेज को तोड़ दें इसी घड़ी। दुष्ट आत्मा तुम निकलो इनके शरीरों को छोड़कर, और पिलाने वाली दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा की आग में तुम चलाते इसी घड़ी। तमाम बंधनों को हम तोड़ते इनके जीवनों से इसी घड़ी पिता। इनके सोच से, इनके विचारों से बंधन टूटने पाए यीशु के द्वारा ये जय को प्राप्त करे पिता। आपका धन्यवाद, आपने छुटकारे को दे दिया पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद। अपने वचन को भेजकर चंगा को कर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। ओरी बा संदरबा, ओरी खंदुरी बा सिखी रे, कर्ज के बंधन, गरीबी के बंधन प्रभु जी, हाँ पिता, कार्य में रुकावटों के बंधन आज यीशु के नाम से टूट रहे। यीशु, इनके हाथों के श्राप टूट रहे, इनके पांव के श्राप टूट रहे, रबांदा खाला, इनके सोच, इनके विचारों के बंधन टूट रहे। ये जो अपने जीवन के लिए सिर्फ नकारात्मक सोचते हैं, आज सारे बंधन को हम तोड़ रहे प्रभु। ये अकेले नहीं रहेंगे पिता, इनके परिवार को आप बसाएंगे प्रभु, इनको खुशहाल करेंगे प्रभु। अपनी शांति के लिए जब ताड़ना को सा, ये शांति को प्राप्त करे, ये आनंद को प्राप्त करे, अपने जीवन में उत्तम भविष्य को पारे पिता। आपका धन्यवाद पिता, आपको सारी आदर महिमा देते पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर, जितने बेटों को देते उनके हाथों के कार्य को बरकत दे और फलवंत कर पिता। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, ये लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। ओ खुदा, ये दूसरों को परमेश्वर कार्य को देने वाले बन सके खुदा। हाँ पिता, ये कार्य को मांगने वाले नहीं आपसे, परंतु दूसरों को कार्य को देने वाले बन सके पिता। उन्नति पर उन्नति ये पाते चले जाए और बड़ी बरकत को देखते हुए प्रभु आपकी भलाई को करने वाले बन सके, आपका धन्यवादी बन सके पिता। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपको सारी आदर महिमा देते। आपने पिता प्रार्थना को सुना पिता, आपको महिमा देते हुए प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।